मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। आज पूर्व उद्धान के दिन परमेश्वर ने एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान और जीवित परमेश्वर, पिछले पूर्व उद्धान से दिन से लेकर इस पूर्व उद्धान दिन तक प्रभु तूने बचा के रखा और जीवित रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस क्रिसमस के पवित्र महीने में मेरे राजा प्रभु, तूने अब तक पिछले पवित्र महीने से लेके इस पवित्र महीने तक पूरा साल बचा के रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन पढ़ने जा रहे हैं, मीका 6 और 7 अध्याय पुराने नियम से इसके पढ़े और सुनने जाने पर तेरी आशीष हो प्रभु, ये हमारे हृदयों में काम करने पाए, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए आज हम पढ़ेंगे, आज तारीख है 22/12/2024। हम पढ़ेंगे मीका की पुस्तक में से 6 और 7 अध्याय। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीलों भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी के अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इज़राइल के वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तव के घर में से तुझे छोड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तीम के गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे कि तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं, या क्या मैं हजारों मेंढे या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? तो न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड और जो उसे देने वाले उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा सा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट के तराजू और घटबड़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखते और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह में छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा, और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु ना बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसमें मैं तलवार चलवाकर उसे लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाएगा न पाएगा, और दाख रोंदेगा परंतु दाख पीने न पाए, क्योंकि वे ओमरी और विधवाओं पर और आहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वाले पर ताली बजवाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय में अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीर की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए और मनुष्यों में एक सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है। इस रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इस प्रकार वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से कोई भी सबसे उत्तम है, वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। वे सबसे सीधे और कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया। अब वे छिद्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी
भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलो, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग ही होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही मैं यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि मेरा मुकदमा लड़कर मुझे न्याय ना चुकाएगा। उस समय मैं तुझे उजियाले से निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे कहती है कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन आशूर से और मिस्र के नगर में और मिस्र के महानद के बीच में से समुद्र और पहाड़ के बीच में देश के लोग तेरे पास आएंगे। तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग का भेड़ बकरियों का जो करमेल के वन में अलग बैठती हैं, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करें। जैसे कि मिस्र देश में तेरे निकल आने के दिन में, वैसा ही अब मैं उनको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जाति देखकर सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगी और उनके कान बहिरे हो जाएंगे। वे सांप के समान मिट्टी चाटेगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों से कांपती हुई निकलेगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी और वे तुझ से डरेंगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अधर्म को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में सच्चाई और अब्राहम के विषय में करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिन से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। आमीन, फिर आमीन। ये शाम का वचन है और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि हम ये लोग जो ऑनलाइन सुनते हैं ये हमारे जीवन में काम करें। सबको प्रेस द लॉर्ड। ये वीडियो सिर्फ मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ जो प्रभु का वचन जानना चाहते हैं, बाइबल को पढ़ना चाहते हैं। जय मसीह।